Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं डाइटरी इनटेक के बारे में। इट इज़ द सेकेंड मेथड ऑफ असेसमेंट। अब देखिए, ये एक दूसरा तरीका है निर्धारण करने का, असेस करने का। क्या असेस कर रहे हैं? न्यूट्रिशनल स्टेटस, पोषण स्तर। यू विल रिमेंबर दैट बैलेंस डाइट इज एसेंशियल फॉर ऑल ऑफ अस टू रिमेन हेल्दी। आपको याद होगा कि हम सभी को स्वस्थ रहने के लिए, हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें क्या ज़रूरत है? संतुलित आहार, बैलेंस डाइट का ज़रूरत है। टू असेस द न्यूट्रिशनल स्टेटस, वन नीड्स टू रिकॉर्ड ऑल द फूड आइटम्स कंज्यूम्ड इन लास्ट 24 आवर्स। अब देखिए, अब आपको अगर ये पता करना है कि पोषण स्तर क्या है, तो इसके लिए आप पिछले 24 घंटे में क्या क्या खाए हैं ये आपको लिखना होगा। हाउसहोल्ड मेजर्स आर यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग द फूड इंटेक। अब इसके लिए क्या करना है? हम लोग घर में इसको, बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं। आगे देखिए, दिस इंफॉर्मेशन कैन बी कंपेयर्ड विद द फूड पिरामिड गिवन इन फिगर्स 6.2 एंड 6.3। अभी हम लोग फिगर 6.2 और 6.3 देखेंगे आगे। इसमें ये जो फूड पिरामिड हम लोग देखेंगे और उसमें हम लोग को ये जानकारी मिलेगा। तो एक्चुअली ये 6.2 और 6.3 नहीं होगा, 6.3 और 6.4 होगा, थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है। दीज फिगर्स आर एप्लीकेबल फॉर अडल्ट मैन एंड अडल्ट वुमेन। अब देखिए, जो फिगर 6.3 है वो एक वयस्क पुरुष के लिए है और जो फिगर 6.4 होगा वो वयस्क महिला के लिए होगा। तो आप अपना पहले देखिए आप क्या खाए थे, उसके साथ साथ जो हम लोग आपको आगे जानकारी देंगे उससे मिलाइए तो आपको एक जानकारी मिलेगी। The number of portions servings can be adapted for various physiological groups. अब देखिए, जो परोसे गए भोजन है वो कितना मात्रा होगा, जैसे आप 1 रोटी खाएंगे कि 4 रोटी खाएंगे, यह अलग अलग इंसान के हिसाब से होगा। ठीक है। By comparison, one can know whether a person is consuming a normal recommended diet or not. जब आप हमारा जो नीचे आप फूड पिरामिड देखेंगे उससे आप जब तुलना करेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि आप सामान्य जो आहार लेना है वो ले रहे हैं या नहीं। ठीक है। द अमाउंट ऑफ इंटेक इंडिकेट्स क्लियरली वेदर पर्सन हैज नॉर्मल न्यूट्रिशनल स्टेटस और नॉट। अब देखिए, आप जितना खाना खा रहे हैं इससे यह साफ तौर से पता चल जाएगा कि आपका पोषण स्तर कैसा है, सही है या नहीं है। लेट अस नो द मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग योर न्यूट्रिशनल स्टेटस। तो आइए आपके पोषण स्तर को निर्धारित करने का तरीका हम लोग जानते हैं। देखिए, नोट डाउन वॉट एवर फूड आइटम्स आर ईटन ऑन अ पर्टिकुलर डे अलॉन्ग विद द अमाउंट ऑफ रॉ फूड आइटम्स इन ग्राम्स। एक निश्चित दिन में खाए गए आहार, खाने और कच्चे खाद्य पदार्थ की मात्रा लिखिए। ग्राम में लिखना है आपको, आप क्या क्या खाए हैं। नाउ ग्रुप द फूड आइटम इनटू डिफरेंट फूड ग्रुप्स एंड फाइंड आउट द रिस्पेक्टिव टोटल अमाउंट्स। अब जो स्टूडेंट हमारे वीडियोस को लाइन से देख रहे हैं वो आगे फूड ग्रुप्स के बारे में पढ़े थे, तो आपको अब करना क्या है, जो भी आप खाना खाए थे उसको फूड ग्रुप्स के हिसाब से सजाना है। ठीक है। और ये देखना है कि अलग अलग फूड ग्रुप्स में आप कितना मात्रा खाए हैं। Lastly, compare the difference in amount of each food group with the recommended dietary intakes for the age and sexes. अब देखिए, उम्र के अनुसार, सेक्स लड़का है कि लड़की है, उसके अनुसार आपको ये देखना है कि जो खाना खाया गया वो जितना बोला गया है उतना खाया गया है या नहीं। ठीक है। आगे देखिए, द डाइटरी इंटेक सिमिलर टू द recommended dietary intake will mean a normal nutritional status. अब जो खाना आप खा रहे हैं वो रिकमेंडेशन जैसा है, जितना बताया गया है उसके हिसाब से खा रहे हैं, तो इसको कहा जाएगा कि ये सामान्य पोषण स्तर है, जितना खाना चाहिए आप उतना ही खा रहे हैं। यू कैन असेस द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ एनीवन बाय डिटरमाइनिंग देयर डाइटरी इंटेक्स इन अ स्मॉलर वे एंड कंपेयर देयर इंटेक्स विद दोज रिकमेंडेड फॉर देयर एज एंड सेक्स। अब देखिए, इसी प्रकार आप किसी भी व्यक्ति के पोषण स्तर को जान सकते हैं ये देखकर कि वो किस तरह से खाना खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, और अलग अलग उम्र में
लड़कों के लिए अलग, लड़कियों के लिए अलग, पुरुषों के लिए अलग, महिलाओं के लिए अलग। आप उसको जब कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, तो आपको यह चीज़ समझ में आएगा। तो आइए मैं आपको पिरामिड दिखाता हूँ। ये पहला पिरामिड है, ठीक है। इसको हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ पढ़ेंगे। अब देखिए ये किसके लिए है। एल जो 1 स्टार है, इसका मतलब पोर्शन साइज, मतलब कितना पोर्शन देना है, आकार कितना होगा, और ये नंबर ऑफ पोर्शन, मतलब कितनी बार देना है। अब देखिए सीरियल्स एंड मिलेट्स, ठीक है, अनाज मिलेट 30 ग्राम करके एक दिन में 14, ठीक है, तो 14 होना चाहिए 30 ग्राम करके। आगे देखिए फ्रूट्स, जो फल हैं 100 ग्राम करके एक, वेजिटेबल सब्जियां 100 ग्राम करके 4, मतलब 400 ग्राम सब्जी आपको एक दिन में खाना चाहिए। अब ये पुरुष के लिए है, ठीक है। आगे देखिए, आगे बोल रहा है, ध्यान से देखिए, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स 100 ग्राम इंटू 3, मतलब 300 ग्राम दूध या दूध से बने पदार्थ। पल्सेस दाल 30 ग्राम करके 2 सर्विंग, जो वेजिटेरियन होते हैं, शाकाहारी लोगों के लिए 60 ग्राम दाल। अब पल्सेस नॉन एग मीट चिकन फिश नॉन वेजिटेरियन के लिए। अब या तो आप 30 ग्राम दाल लीजिए और 30 ग्राम चिकन फिश एग मीट ले सकते हैं जो नॉन वेजिटेरियन है, ठीक है। आगे देखिए, आगे बोल रहा है फैट ऑयल्स, जो वसा होता है तेल 5 ग्राम करके 4 बार, मतलब 20 ग्राम तेल आप एक दिन में खा सकते हैं। शुगर चीनी 5 ग्राम करके आप 5 बार खाइए तो 25 ग्राम, 4 बार खाइए तो 20 ग्राम, तो इतना आपके अंदर जाना चाहिए। अब अगर कोई बूढ़ा व्यक्ति है, ठीक है, एल्डरली मैन, तो जो बुजुर्ग है उसके लिए आपको क्या करना है, बुजुर्ग के लिए चीज़ें थोड़ी बदलेंगी। क्या बदलेंगी, रिड्यूस 3 पोर्शंस ऑफ सीरियल्स एंड मिलेट्स एंड ऐड एन एक्स्ट्रा सर्विंग ऑफ फ्रूट। अब देखिए ये जो आप 14 यहाँ पे लिखा हुआ है सीरियल्स एंड मिलेट्स, इसको आप कम कर दीजिए, 11 कर दीजिए, ठीक है। अब और जो फ्रूट है जो 100 ग्राम था उसको बढ़ा के 200 ग्राम कर दीजिए। ये टेबल क्या था, 6.3 बैलेंस डाइट ऑफ अडल्ट मैन सिडेंट्री, वयस्क पुरुष के लिए संतुलित आहार था। अब हम लोग जो नेक्स्ट देखेंगे वो होगा एक वयस्क महिला के लिए, ठीक है, क्योंकि जो महिला है, जो पुरुष है, उसके लिए एक चीज़ तो नहीं हो सकता। तो आइए फिगर 6.4 देखते हैं, बैलेंस डाइट फॉर अडल्ट वुमेन सिडेंट्री, एक वयस्क महिला के लिए संतुलित आहार किस प्रकार का होगा, आइए वो देखते हैं, ठीक है। यहां पे भी वही चीज है, पोर्शन साइज, नंबर ऑफ पोर्शंस, ध्यान से देखिए। सीरियल्स एंड मिलेट्स, अनाज एवं मिलेट 30 ग्राम करके 14, ठीक है, तो 30 इंटू 14 करिए। वेजिटेबल्स, सब्जियां 100 ग्राम करके 3, मतलब 300 ग्राम सब्जी। फ्रूट 100 ग्राम करके 1, मतलब 100 ग्राम फल होना चाहिए। दूध या दूध से बने सामान 100 ग्राम करके 3, 300 ग्राम होने चाहिए। पल्सेस 30 ग्राम करके 2 सर्विंग्स, मतलब शाकाहारी के लिए 60 ग्राम। पल्सेस एग मीट चिकन फिश, यहाँ पे चिकन का स्पेलिंग गलत है, CHI होगा। 1 नॉन वेजिटेरियन लोगों के लिए 30 ग्राम करके 1। तो ऑलमोस्ट आप देख रहे हैं सेम है, ज़्यादा बदलाव नहीं है एक वयस्क पुरुष के मुकाबले, ठीक है। आगे देखिए, जो फैट है, ऑयल्स है, जो तेल है, वसा है, वो 5 ग्राम करके 4, यानी 20 ग्राम। शुगर चीनी 5 ग्राम इंटू 4, 20 ग्राम। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें ध्यान देना है, क्या चीज़ ध्यान देना है ये वो देखते हैं। अब एक्स्ट्रा पोर्शन, एक्स्ट्रा कब देना है, गर्भवती महिला के लिए जो फैट और ऑयल है उसको 2 सर्विंग कर दीजिए, मिल्क को 2, फ्रूट 1, ग्रीन लीफी वेजिटेबल हाफ, ये बढ़ा दीजिए, ये एक्स्ट्रा होना चाहिए जो है उसके साथ। फिर लैक्टेटिंग वुमेन, जो अपने बच्चे को दूध पिला रही है माँ, सीरियल्स 1 बढ़ा दीजिए, पल्सेस बढ़ाइए 1, फैट ऑयल 2 सर्विंग्स, मिल्क 2, फ्रूट 1, ग्रीन लीफी वेजिटेबल हाफ, तो ये सब चीज़ आपको बढ़ाना है। अब देखिए, बिटवीन 6 to 12 months of lactation, डाइट इनटेक शुड बी ग्रेजुअली ब्रॉट बैक टू नॉर्मल। अब देखिए 6 से 12 महीना जब होगा, जब महिला दूध पिला रही होती है, तो डाइट जो है, जो खाना है, उसको बैक टू नॉर्मल कर दीजिए। अब स्टार्टिंग में तो आप काफ़ी कुछ बढ़ाएंगे, फिर इसको बाद में कम कर दीजिए।
जो एल्डर वुमेन है, जो बुज़ुर्ग महिला हैं, फ्रूट 1 सर्विंग बढ़ाइए, और जो सीरियल्स और मिलेट्स है उसको कम कर दीजिए 2। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि काफ़ी सारी जानकारी आपको मिला। फूड पिरामिड हम लोग बताए कि आपको किस तरह से महिला को और पुरुष को खाना चाहिए। अब नेक्स्ट वीडियो देखिए, उसमें आप देखेंगे रिकॉग्नाइजिंग न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिजीज़। वहाँ पे आप देखेंगे पोषक तत्व की कमी से होने वाली बीमारियों को आप पहचान सकेंगे।